जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले कि फॉरेस्ट गार्ड की कितनी डीबी स्कीप हुई है 2 दिन के अंदर, उसका डाटा लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका कोर्ट की अपडेट, आईसीडीएस ने क्या कहा है बच्चों से, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा लोअर पीसीएस पेट और विदाउट पेट कंडक्ट कराई जाएगी, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा जेई 2018 का रिजल्ट कब तक आ सकता है और जेई 2024 में कितने फॉर्म पड़े हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। और यूपी SSC की मेन एग्जामिनेशन की परीक्षा जैसे बीपीओ की और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कब तक कंडक्ट कराई जाएगी, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड की डीबी को लेके। देखिए डीबी स्कीप अभी थोड़ी धीमी पड़ गई है। देखिए जो बच्चे अभी तक कॉन्टिन्यूअस लगे हुए थे डीबी स्कीप में, वो थोड़े से स्लो पड़ गए हैं जब डीबी कंडक्ट कराना शुरू हो गया है। तो देखिए डीबी स्कीप कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी सेम ग्रेड पे जॉब मिली हुई है तो आप डीबी जरूर स्किप कीजिए ताकि किसी एक जरूरतमंद को फायदा हो सके। तो टोटल देखिए जब पहले दिन फॉरेस्ट गार्ड की जो डीबी स्किप की गई थी तो वो लगभग 45 बच्चे, फर्स्ट डे जो थे पहले दिन 45 बच्चों ने डीबी को स्किप किया था। कितने में से 250 में 45 बच्चों ने डीबी को स्किप किया था। दूसरे दिन ये अमाउंट कम हो गया। दूसरे दिन लगभग मान के चलिए सेकेंड डे जो है लगभग 30 से 32 के आसपास बच्चों ने डीबी स्किप की है। तो देखिए अमाउंट घट रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी पद पर हैं तो प्लीज आप इसकी डीबी को जरूर स्किप कीजिए फॉरेस्ट गार्ड की। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि भाई हम आएंगे और यहाँ पर पुरानी जॉब छोड़ के यहाँ पे जॉब करेंगे बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। एक जॉब बहुत ही कठिन है। बाद में आपको पछतावा होने लगेगा कि यार पहली वाली जॉब बेहतरीन थी। ठीक है, तो ये जो गार्ड की जॉब होती है बहुत ही टफ होती है। जिसको लग रहा है कि अरे बाप रे बाप बड़ा कुछ हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा, बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ जाएगी। तो अगर आप सेम ग्रेड में कहीं और पोस्ट हैं या लेखपाल में हो चुके हैं तो प्लीज आप इस डीबी को जरूर स्किप कीजिए। ठीक है, ताकि एक जो इसको आवश्यकता है, जिसके पास अभी तक एक भी जॉब नहीं है, उसे एक जॉब मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट मुख्य सेविका को लेके है। तो देखिए मुख्य सेविका में एक्चुअली में 12 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन अब देखिए इसको कहते हैं कि नसीब ही खराब है तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, इस भर्ती का जितना नसीब खराब है उतना कुछ किसी भर्ती का मुझे देखने को नहीं मिला है। 12 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी थी और इस दिन क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया। ठीक है, 12 जुलाई को सुनवाई होनी थी, इस दिन क्या हो गया, बार काउंसिल में स्ट्राइक हो गया। कोर्ट में स्ट्राइक होने की वजह से कोर्ट नंबर 5 में कोई सुनवाई नहीं हुई। 1-2 कोर्ट चल रहे थे लेकिन मैक्सिमम लोग स्ट्राइक पे बैठ गए, जिसकी वजह से उस दिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट आएगी। उम्मीद तो यही है कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 19 जुलाई को आए। 19 जुलाई के आसपास आपको इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली जो हियरिंग डेट थी उसके 7 दिन बाद ये हियरिंग डेट लगी थी। अब हो सकता है अगला 19 जुलाई को लगे। ठीक, अब ऐसे समय में बच्चे पहुंचे आईसीडीएस। यहां पहुंचकर बच्चों ने बात की तो आईसीडीएस ने बच्चों को यह कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी सुनवाई इस बार कराएंगे, हम अपने वकील को भेजेंगे और ताकि आपका नेक्स्ट हियरिंग जो भी डेट पड़ेगा हम उसमें तत्काल आपकी सुनवाई करवाएंगे। ये भरोसा आईसीडीएस ने दिया है। भाई ये आईसीडीएस अगर ये कार्य कर सकता था तो ये कार्य इसे 2022 में करने में क्या दिक्कत थी। उस समय अगर इसने इस कार्य को कर दिया होता, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के प्रॉपर सुनवाई करवा ली होती, तो आज मैक्सिमम लड़कियां मुख्य सेविका बन के बैठी हुई होती, अपनी जॉब कर रही होती। लेकिन इस आईसीडीएस ने इतनी लापरवाही दिखाई जिसकी वजह से आज ये जो बच्चियां हैं ये झेल रही हैं। इनके साथ लगातार प्रेशर इन पर पड़ रहा है। देखिए हर बार इनकी हियरिंग लग रही है, सुनवाई हो नहीं रही है। बच्चे बहुत परेशान हैं और इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है कि इसमें बच्चे कितने टेंशन में है। केवल ये टेंशन नहीं है कि हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, टेंशन इस बात की भी है, प्रेशर अलग अलग जगह से पड़ता है। ठीक, रिश्तेदारों से पड़ता है, घर से पड़ता है, जो शादीशुदा है वहां ससुराल से पड़ता है। तो बहुत टेंशन फेस करनी पड़ती है, नो डाउट है। और इसका अंदाजा शायद आईसीडीएस को ही नहीं है, मुझे लगता है।
ठीक है, अगर ये कार्य वो अभी कर रहा है जो वो पहले कर दिया होता तो क्या दिक्कत होती, ये भर्ती क्लियर हो चुकी थी। खैर आईसीडीएस ने आपको दिया तो है, लेकिन कहना और करने में भी बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश में कह देना अधिकारियों द्वारा और उसको जमीनी स्तर पर करवाना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो जब तक ये कार्य हो ना जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। खैर अभी कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर हम लोग धरना पे जा सकते हैं, तो धरना पे जाना बिल्कुल सही था, लेकिन देखिए 12 जुलाई की कंडीशन पे आप अगर धरना पे जाते तो कोई मतलब नहीं रहता। उसका रीजन ये है कि भैया वहां पे सरकार ये कह देती हम तो सुनवाई करवा दिए होते, लेकिन यहाँ पे कोर्ट में ही हड़ताल है। तो देखिए समय सही चुनना चाहिए, जिस समय आपको लगे कि हाँ इधर भी कार्य हो सकता था, उधर भी कार्य सरकार की तरफ से भी हो सकता था, कोर्ट की तरफ से हो सकता था, पर नहीं हुआ, तो वो जो टाइमिंग होती है धरने की वो सबसे सही टाइमिंग होती है। तो फिलहाल आप आईसीडीएस ने अगर ये बात कही है तो एक मौका आईसीडीएस को और देख लीजिए। उसके बाद नहीं होता है तो फिर यूनिटी दिखाइए, अच्छे खासे 500-600 अमाउंट में पहुंचिए और धरना दीजिए जैसे जेई 2018 के बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है लोअर पीसीएस की। ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए खूब हल्ला हो गया है कि पेट से होगा, पेट से नहीं होगा, इसी पर विवाद चल रहा है। पहली बात देखिए, लोअर पीसीएस में आपको बता दूं, लोअर पीसीएस में इस समय जो भर्ती है ना वो लगभग मान के चलिए 1250 के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अभी लोग 1000 प्लस कह रहे हैं ना, 1250 के पास आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है लोअर पीसीएस में। अब बात यह है कि ये पेट से आएगा या पेट से नहीं आएगा। देखिए जो उन्होंने अभी शेड्यूल जारी किया था यूपीएससी ने, उसमें जो पेट 2023 की भर्तियां थी उसमें लोअर पीसीएस कहीं मेंशन नहीं था। ठीक, लोअर पीसीएस कहीं मेंशन नहीं था। लेकिन अगर पेट से नहीं आता है, देखिए अगर ये भर्ती पेट से नहीं आती है तो उसकी वजह से होगा क्या कि बच्चे जो पेट 2023 दिए हैं वो फिर चले जाएंगे कोर्ट, और गवर्नमेंट भी मुझे लगता है यही चाहती होगी कि बच्चे कोर्ट में जाएं और फिर ये भर्ती थोड़ा फंसने के बाद फिर ये खींची चली जाए 2027-27 के आसपास तक, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर पेट 2023 से आती है तो फिर ये सही है, क्योंकि अब लोगों का क्वेश्चन है कि विदाउट पेट आनी चाहिए, पेट 2023 से क्यों आनी चाहिए। तो देखिए पेट 2023 से 4200 ग्रेड पे तक जो है, जिनका ग्रेड पे 4200 तक है, उतना एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ये पेट के रूल में है। तो 4200 ग्रेड पे तक एग्जाम कराया जा सकता है, तो लोअर पीसीएस की में 4200 ही ग्रेड पे की ज्यादातर पोस्ट होती हैं। तो सीधी सादी बात है कि पेट से कराने के बिल्कुल इसमें चांसेस हैं। अब ये है कि पेट 2023 से कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, ये एग्जैक्ट यूपीएससी पर डिपेंड करेगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि पेट से कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2023 का जो पेट का एग्जाम था ना, बहुत ज्यादा बच्चों ने उसे छोड़ दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि पेट 2023 से नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने दिया है वो ये कह रहे हैं कि उससे होनी चाहिए। बात भी सही है, अगर पेट को लाया गया है 4200 ग्रेड पे के लिए और अगर वो नहीं एग्जाम दिए तो ये उनकी गलती है। जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें तो हक है कि हाँ कहे कि भाई लोअर पीसीएस हमारे पेट से ही कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पेट से फिल्टर होके बच्चे वहां अवेलेबल हैं। ठीक, अब देखिए गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, क्या डिसाइड नहीं करती है। हो सकता है गवर्नमेंट यही करे कि जो कुछ पोस्ट है 1250 में से वो पेट 2023 से निकाल दे 200-300 पोस्ट, और बाकी हो सकता है 2024 में लेके चली जाए। अब ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक, इस पर ज्यादा इश्यू अभी कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लोग जो भी अपडेट दे रहे हैं अपने हिसाब से दे रहे हैं। आयोग की तरफ से कोई भी अभी ऐसी अपडेट नहीं आई है, बस इतना पता है कि 1250 के आसपास लगभग भर्ती है। ठीक, 23 से होगी तब भी अच्छी बात है, 23 से नहीं होगी तो फिर देखिएगा इसमें कितनी धांधली आपको देखने को मिलती है। चले चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट हम बात कर लेते हैं जेईई 2018 रिजल्ट को लेके कि इसकी रिजल्ट कब तक आएगी। भाई ये भर्ती, इस भर्ती के साथ जो बच्चे हैं इनके साथ जितना धोखा आयोग ने किया उतना किसी के साथ नहीं किया है। पहले ये कह के ये रिजल्ट नहीं जारी किया कि चुनाव है चुनाव है चुनाव है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि जो भर्ती ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है उसका रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की। उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चों से कि चुनाव के बाद जस्ट सबसे पहले तुम्हारी भर्ती जारी हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, इनकी भर्ती नहीं जारी हुई, बाकी सारी भर्तियों के रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिए। मंदिर परिषद,
बाकी भर्तियों के रिजल्ट जारी हुए, लेकिन जेई का रिजल्ट कभी जारी नहीं हुआ। अब 2 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं धरने पर, 2 दिन हो गया है बच्चों को, बस स्टेशन पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, जब भी घेराव कर रहे हैं तो पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे स्टूडेंट्स नहीं है, कोई टेररिस्ट है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जैसे उनके हक में ही नहीं है। भाई वो सीधी सादी अपनी रिजल्ट मांग रहे हैं जो पिछले 6 साल से अटकी हुई है, 6 साल से अटकी हुई है। अगर कोई 40 साल का बच्चा एग्जाम दिया होगा तो अब तक 46 का हो गया होगा, ठीक, 62 में वो रिटायर हो जाएगा, कितनी नौकरी वो कर पाएगा? सीधी सादी बात है, ठीक है। तो बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, वो हक जो वो ऑलरेडी एग्जाम दिए हैं उसका बस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मांग रहे हो कि भैया क्लियर करो यार, इतने दिन से जिला के। लेकिन अभी तक कोई एक्टिव खबर आई नहीं थी, लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि आपका, देखिए पहली बात तो है कि चेयरमैन ने यूपी SSS के इस्तीफा दिया है, ना कि सचिव ने। आधे से अधिक यूट्यूबर लेके बैठ गए कि सचिव ने इस्तीफा दे दिया, सचिव ने, भैया चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, ठीक है। तो एक सीधी सादी बात है, चेयरमैन के इस्तीफे से एग्जाम रुक जाएगा या रिजल्ट रुक जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। चेयरमैन का काम कुल साइन करना होता है, अगर वो चेयरमैन नहीं हो जाएंगे तो उनकी जगह कार्यवाहक चेयरमैन पहुंच जाएंगे, अवेलेबल हो किए जाते हैं, तो वो रिजल्ट पर साइन कर देंगे। रिजल्ट बनाना उनका कार्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब बहाना तो बेकार है कि चेयरमैन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुनने में खबर ये आ रही है कि जेईई 2018 का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 25 जुलाई के पास। 25 जुलाई से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो डेट सुनने में आ रही है इस 25 जुलाई तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। अब देखिए सही होती है कि नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है एकदम 100% है कि जेईई 2018 का रिजल्ट 25 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी जेईई 2024 में कितने फॉर्म पड़े हैं बच्चे, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो भैया आप ये मान के चलिए 40,000 से 50,000, 40,000 से 45,000 के आसपास आपके फॉर्म पड़ेंगे। उसका रीजन ये है कि देखिए, ये एक तो सबसे पहली बात है टेक्निकल भर्ती है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बैचलर डिग्री नॉन है, जब तक आप डिप्लोमा नहीं है सिविल में तो आप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीटेक वालों को भी अलाउ किया है, तो बीटेक वाले भी, तो आमतौर पे बीटेक वाले जो होते हैं, जहां बीटेक अलाउ हो जाते हैं वहां फॉर्म की जनसंख्या बढ़ जाती है। लेकिन आपको सीधी सादी बात बता दूं कि पेट 2023 ज्यादा बीटेक वाले बच्चे दिए हैं नहीं, इसकी वजह से उनकी भी संख्या कम है और जूनियर इंजीनियर की संख्या कम है। तो ये जो है ना 40,000 से 45,000, ये दोनों है, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों को मिला के इतने हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जो भी जजमेंट आता है उसके बाद अगर बीटेक वालों को हटाया जाता है तो बच्चे और भी कम हो जाएंगे, 30,000 तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रगड़ के अगर पढ़ दिए ना, रगड़ के अगर पढ़ दिए टेक्निकल और कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, तो तुम भैया इसमें क्लियर कर जाओगे। ऑलरेडी तुम जेईई 2018 में देख रहे हो कितना चल रहे हैं, तो अगर ये एग्जाम सही समय पर कंडक्ट होता है तो थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद ये ऐसा मौका, इतनी सीट पर मौका नहीं आएगा जूनियर इंजीनियर सिविल में, तो एकदम ताकत लगा दो इसमें, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी SSS मेन एग्जाम को लेके कि कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी जो न्यूज आई थी कि एजेंसी ही अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाई है, तो एजेंसी जब सेलेक्ट ही नहीं हुई है तो एग्जाम कराने का कोई मतलब ही अभी है ही नहीं। कौन एग्जाम कराएगा जब एजेंसी नहीं है? चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, अब नए चेयरमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, नियुक्ति होती है, एजेंसी कोई इंटरेस्ट दिखाती है ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो उम्मीद है कि ये वीपीओ का और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है नियर अबाउट अगस्त के लास्ट वीक तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक। इससे पहले आप वीपीओ की उम्मीद मत कीजिए और अक्टूबर तक उम्मीद कीजिए जूनियर असिस्टेंट की। इससे पहले आपके एग्जाम होने के चांसेस बहुत ही कम है। रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, आपके डीवी कंडक्ट कराए जा सकते हैं, इसके अलावा इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी की जरूरत है, और जब तक एजेंसी सेलेक्ट नहीं होगी तब तक कार्य होगा नहीं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।